हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के रिगार्डिंग अपडेट शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। इसकी लास्ट डेट वगैरह क्या है, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। वैसे तो ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन है यहाँ पर, या क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया क्या है वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। एंड बाकी जो भी बाकी चीजें हैं, फीस स्ट्रक्चर वगैरह कितना है कोर्स का, बिकॉज फीस यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये सब चीजें जितनी भी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर कितना है, ठीक है, और बाकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर मिलेंगे आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से बीएससी नर्सिंग आप 2024 में किस तरीके से कर सकते हैं उसका पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे, और पूरा इसका शेड्यूल जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम डेट क्या है, लास्ट डेट क्या रहेगी अप्लाई करने की, सारी चीजें देखेंगे। तो पहले मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड भी करी थी, हो सकता है वो आपने देखी होगी, एंड हो सकता है इस कॉलेज के बारे में आपको पता भी हो। ठीक है, तो इसी तरीके की और भी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, और भी आप इंपॉर्टेंट जो अपॉर्चुनिटीज निकलती रहती हैं आप लोगों के लिए, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर लो, एंड जो नोटिफिकेशन बटन है उसको भी प्रेस करके उसमें नोटिफिकेशन में ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, सो दैट कि आपसे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो। ठीक है, तो देखो मैं पूरा डिस्कशन करूंगा इसमें, और बाकी फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना होगा उसके लिए मैं वेबसाइट वगैरह आपको बता दूंगा, तो आप खुद से भी फिल कर सकते हो। एंड अगर कोई कैंडिडेट चाहता है मेरे से फॉर्म फिल करवाना तो डायरेक्टली मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। ठीक है, एंड उसका जो चार्ज रहेगा ₹99 रहेगा। तो सिर्फ फॉर्म फिलअप के लिए ही आप मेरे को मैसेज करें। बाकी डाउट्स के लिए कमेंट सेक्शन आपको दिया गया है, वहां पर आप मेरे को कमेंट करके अपनी क्वेरी बता सकते हैं, सो दैट कि मैं वहां पर आपको आंसर कर दूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 2024-25 का ये आपका प्रोस्पेक्टस है, इसी के अकॉर्डिंग हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सारी देखेंगे। तो इसका जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जलंधर कैंट में जो है वो आपका 2 मई 2024 को यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और लास्ट डेट जो यहाँ पर अप्लाई करने की रहेगी वो 15 जून 2024 रहेगी, और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट वगैरह करना होगा। तो 15 जून 2024 इसकी लास्ट डेट है, और उसके बाद एडमिट कार्ड आपके 20 जून को आ जाएंगे, और इसका जो ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट होगा ये आपका 30 जून 2024 संडे को रहने वाला है। ठीक है, तो 30 जून 2024 संडे को ये रहेगा। अब एग्जाम कहां पर होता है, सेंटर कहां रहते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम की जो टाइमिंग रहेगी वो दोपहर के 2:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक रहेगी, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। सिलेबस क्या रहता है वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसका जो रिजल्ट है वो आपका यहाँ पर 15 जुलाई 2024 को आ जाएगा। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरीके से ये आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जलंधर में है, उसी तरीके से एक आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी में भी है। ठीक है, उस पर मैं एक नेक्स्ट अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसी भी जरूर देख लेना। इन दोनों का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो एक ही होता है। ठीक है, बट शायद पता नहीं, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग फिल करना पड़ेगा, ये एक ही से हो जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बट ये है कि ये दोनों एक ही जैसे कॉलेजेस हैं, एक ही जैसा इनका पूरा मतलब फैसिलिटीज वगैरह या जो भी फीस स्ट्रक्चर वगैरह वो सब कुछ एक जैसा है। तो ये दोनों कॉलेज आप एक जैसे मान सकते हो, जिसको करने के लिए आपको वहां पर अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको शायद एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आप देख सकते हो, आगे चलते हैं। यहाँ पर इनके कुछ कांटेक्ट नंबर दिए हैं, और इनकी जो वेबसाइट है आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की वो acn.co.in करके, इसी वेबसाइट से जाके आप इनका फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है ये कॉलेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो इसे चाहो तो आप वेबसाइट से ये प्रोस्पेक्टस या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है, लोकेशन वगैरह दी है, हॉस्टल वगैरह के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, और अब बात करते हैं यहाँ पर कोर्स ऑफ स्टडी के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपका आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जलंधर कैंट में है, यहाँ पर जो आपको बीएससी नर्सिंग करवाया जाता है ये आपका बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट पंजाब से एफिलेटेड है। यानी कि इसके अंदर जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है वो BFUHS पंजाब जो यूनिवर्सिटी है इससे एफिलिएशन रखता है। ठीक है, और यहाँ पर इनटेक जो है 60 स्टूडेंट्स पर ईयर का है, यानी कि 60 बच्चे यहाँ पर लिए जाते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए। और मिलिट्री हॉस्पिटल जलंधर कैंट इज द पेरेंट हॉस्पिटल फॉर क्लिनिकल ट्रेनिंग, तो आपकी जो क्लिनिकल ट्रेनिंग करवाई जाएगी वो मिलिट्री हॉस्पिटल में होगी। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है, तो ये है कि मतलब आपको लाइक एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट चाहिए, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर अगर आपको चाहिए बीएससी नर्सिंग करने के लिए, और मतलब ये है कि आप कुछ बहुत अच्छा सीखना चाहते हो तो आप इस कॉलेज में जा सकते हो। लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी मैं अभी आपको आगे डिस्कस करने वाला हूं। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक में बताई थी, बट फिर भी मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है,
तो उसके बाद है मोड ऑफ सिलेक्शन, आप देख सकते हो आपको एक ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट देना होगा। इसमें लिखा है टू बी कंडक्टेड बाय आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जलंधर कैंट ऑन 30 जून 2024 फॉर बोथ एसीएन एंड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो देखो आपका एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा, दोनों कॉलेज के लिए एक ही होगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये चीज क्लियर करी हुई है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि भाई जो आपका आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी है और आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जलंधर है, इन दोनों के लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा, ओएटी मतलब ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट, जो कि आपका 30 जून को करवाया जाएगा। ठीक है, और ये पूरे इंडिया में होगा, मतलब इसके सेंटर में अभी आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ होगा, और कोर्स के सिलेबस के बारे में आगे लिखा होगा। ठीक है, और मीडियम का लिखा है कि मीडियम जो है यानी कि पढ़ाई वगैरह जो होगी वो आपकी इंग्लिश में ही होगी यहाँ पे। ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा है कि कॉलेज एंड हॉस्टल फीस विल बी एक्सेप्टेड इन एन ऑनलाइन मोड ओनली। तो फी फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर 6 मंथ, तो ये 6 महीने की फीस दी हुई है। ठीक है, ये पूरी 1 साल की भी नहीं है, ये सिर्फ 6 महीने की है। तो 6 महीने की फीस अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो टोटल आप लास्ट में देख सकते हो कितना लिखा हुआ है। ये आपका लिखा है 96,000। ठीक है, तो 96,000 प्लस 22,000 रुपए जो है वो आपका हॉस्टल का चार्ज है। तो इतना जो है आपका चार्ज है आपके 6 मंथ का। और आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो आपका कोर्स होता है वो 8 सेमेस्टर का होता है, यानी कि आपको जो है ये फीस 8 बार देनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी फीस। तो 96,000 प्लस 22,000 अगर आप करोगे तो लगभग आपका 1,20,000 के आसपास जाएगा, यानी कि एक सेमेस्टर की फीस यहाँ पर लगभग 1,20,000 है। बट एक चीज यहाँ पर ये समझ लेना कि कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी फीस भी है जो आपको एक ही टाइम पे करनी होती है, बार बार हर सेमेस्टर में नहीं करनी होती। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट नंबर डी में सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि 15,000 रुपए, ये सिर्फ आपको एक ही बार देना होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम देना होगा और ये बाद में रिफंड हो जाता है। तो आप मानकर चलोगे आपकी फीस ऊपर 81,000 है प्लस आपकी 12,000 है। देखो नीचे यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट हॉस्टल का भी लिखा है 10,000 रुपए, जो कि आपको एक ही बार देना होता है। तो कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में तो आप 1,20,000 के आसपास अमाउंट पे करोगे, जिसमें से आपका 10,000 प्लस 15,000 ये 25,000 आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिफंड हो जाएगा। उसके बाद बाकी जितने भी 7 सेमेस्टर्स आपके होंगे फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद, उसमें आपको 81,000 प्लस 12,000, तो हम ये कह सकते हैं लगभग 93,000 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 93,000 के आसपास आप हर सेमेस्टर में पे करोगे, और फर्स्ट सेमेस्टर में आप लगभग 1,20,000 पे करोगे, जिसमें से 25,000 आपको बाद में वापस कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये फीस स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। बाकी डिटेल में भी यहाँ पर सारी चीजें लिखी हैं, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये पूरा शेड्यूल दिया है कि इनका सेमेस्टर किस तरीके से चलता है। जुलाई से अगस्त के बीच में स्टार्ट होता है ऑड सेमेस्टर, और जनवरी से फरवरी के बीच में यहाँ पर इवन सेमेस्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर देखो इन्होंने मेस चार्जेस भी लिखे हैं। तो ऊपर जो अभी आपने चार्ज देखा था वो आपका एकेडमिक प्लस आपका हॉस्टल चार्ज था, लेकिन कोई भी मेस चार्ज उसमें इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, तो इन्होंने मेस चार्ज यहाँ पर लिखा हुआ है 99 रुपीज पर डे है फॉर 3 मील्स, टी एंड स्नैक्स इन द इवनिंग। ठीक है, तो ये है कि अगर मतलब ये इसमें ऐसा होगा कि भाई जितने दिन आप खाना खाओगे उतने दिन का आप पैसा पे करोगे, मतलब 99 रुपीज आपका एक दिन का रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लो आप 30 दिन खाना खा रहे हो, भाई 30 दिन तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल से बाहर तो आपको भेजेंगे नहीं। तो ये है कि 30 दिन का मतलब 3,000 रुपए लगभग हो गया। तो ये आपको खाने का खर्चा हर महीने का 3,000 रुपए अलग देना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये फीस स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है ना, फीस स्ट्रक्चर तो चलो है, लेकिन जो यहाँ पर करेगा लाइक उसको क्या क्या चीजें आगे मिलेंगी सीखने को। ठीक है, वो अभी हम आगे समझेंगे। तो यहां पर जो है प्लेसमेंट का देखो, यहां पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि भाई आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से अगर आप कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आर्मी में या मिलिट्री में जॉब दी जाएगी। तो ऐसा ये लोग पहले ही आपको जो है क्लैरिफाई कर देते हैं कि भाई अगर आप इस कॉलेज से कर रहे हो तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि 4 साल के बाद आपकी आर्मी कॉलेज मतलब आर्मी इंस्टीट्यूट में या आर्मी में कहीं पर भी आपकी जॉब लग जाएगी एज नर्सिंग ऑफिसर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसको आपसे खुद उसको करने के लिए आपको खुद से ही अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी, या जब वैकेंसी आएंगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये कोई भी गारंटी इस चीज की नहीं देते कि आप जो है मिलिट्री में लग जाओगे। अगर आपको मिलिट्री में नर्स बनना है तो आपको एमएनएस क्लियर करना पड़ता है, जिसके बारे में आई होप पता होगा, वरना चैनल पर वीडियो पड़ी होगी, देख लेना जाके। एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इंश्योरेंस वगैरह भी मिलता है, मतलब जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं तो उनको एक्सीडेंटल डेथ का 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस यहाँ पर मिलता है। ठीक है, और डिसेबल वगैरह अगर कोई हो जाता है तो उनके लिए भी यहाँ पर इंश्योरेंस वगैरह रखा गया है। और इसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि एसी वगैरह लगा है, और मतलब एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब है, मतलब काफी अच्छी अमेनिटीज यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, बाकी आपका वॉलीबॉल का कोर्ट है, बास्केटबॉल का कोर्ट है, बैडमिंटन का कोर्ट है। ठीक है, टेबल टेनिस का आपका पूरा कोर्ट दे रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी है, वाईफाई वगैरह सब कुछ है इसमें। फुली फर्निश्ड एयर कंडीशन इंडोर है एज वेल एज आउटडोर, जिम वगैरह भी है यहाँ पर, रिक्रिएशन रूम्स में है जहाँ पर आप गेम्स वगैरह खेल सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है जैसे क्लिनिकल ट्रेनिंग वगैरह में आपको जाना होता है तो उसके लिए
लिए बस वगैरह आपको दी हुई हैं, ठीक है, बसेस वगैरह अच्छी हैं, तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पर अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये लिखा है कि आपको क्या क्या स्कॉलरशिप वगैरह या क्या क्या अवार्ड्स आपको किस किस तरीके से मिलते हैं, तो ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। और ये लिखा है कि एक आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेरिटोरियस स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी पोजीशंस होती हैं, तो मतलब ये है कि 100% ट्यूशन फी उसका होगा जो फर्स्ट रैंक लेके आएगा BFUHS के एग्जाम में। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में जो है 100 मतलब फर्स्ट रैंक ले आते हो तो आपको 100% ट्यूशन फीस में माफ हो जाएगा, यानी कि वो फ्री हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पोजीशन के लिए 90% है, तो अलग अलग तरीके से इन्होंने जो है स्कॉलरशिप का प्रोविजन भी यहाँ पर रखा है। और बेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन जो बनेगी ईयर की, उसको 10,000 रुपये का लाइक अमाउंट मिलेगा। तो ये कुछ यहाँ पर अवार्ड्स वगैरह है, स्कॉलरशिप वगैरह है। और उसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने एक चीज ये भी लिखी है कि एज ऑन अ डेट अ टोटल ऑफ 151 एल्यूमिनाई हैव जॉइंड MNS। मतलब ये कि यहाँ से जिन्होंने नर्सिंग अपना कंप्लीट करा है, तो आपको पता होगा जो BSc नर्सिंग कर लेते हैं उसके बाद भी MNS की वैकेंसी आती है। एक तो 12th के बाद होता है आपका नीट के थ्रू, लेकिन अभी आपको पता होगा रिसेंटली कुछ ही टाइम पहले जो है MNS की वो वाली वैकेंसी आई थी उनके लिए जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा था। तो इन्होंने बोला है कि भाई MNS में हमारे यहाँ से अब तक 151 कैंडिडेट्स ने मतलब वहां पर ज्वाइनिंग ले ली है, ठीक है। तो ये मतलब दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा कॉलेज काफी अच्छा है, मतलब स्टडीज में या बाकी सारी चीजों में, बिकॉज यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ये आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, तो इसको छोड़ते हैं, ये तो अपने अभी काम की बात नहीं, ये तो तब की काम की बात है जब आप यहाँ पर एडमिशन ले लोगे, तो इसको पढ़ते रहना आराम से बैठ के, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जब आप यहाँ से नर्सिंग करते हो तो ये आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको मतलब करवा के देंगे। एंड उसके बाद ये लिखा है कि लाइफ टाइम आपको मेंबरशिप भी मिलेगी TNAI की। TNAI क्या होता है? ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसकी मेंबरशिप भी आपको ये लोग दिलवा के देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, यानी कि अगर आप NCC करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहते हो या NSS को ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो सब चीजें भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो हूँ आपको मेन चीज यहाँ पर बता देता हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में, बिकॉज यहाँ पर हर कोई कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। उसका क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो देखो इन्होंने लिखा है द एडमिशन टू BSc नर्सिंग कोर्स एट ACN जालंधर कैंट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द फीमेल डिपेंडेंट वार्ड्स ऑफ सर्विंग आर्मी पर्सन्स, एलिजिबल रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स, वॉर विडोज, वीनारीज एंड विडोज ऑफ आर्मी पर्सन। कहने का मतलब यह है कि आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर कैंट सिर्फ उनके लिए मतलब ओपन है, वहां से सिर्फ वही कैंडिडेट्स BSc नर्सिंग कर सकते हैं जो पहली चीज तो फीमेल है, एंड दूसरी चीज वो डिपेंडेंट वार्ड्स हैं किसके? सर्विंग आर्मी पर्सन के, यानी कि जिनके पेरेंट्स आर्मी में हैं, ठीक है। तो जिनके पेरेंट्स आर्मी में हैं वही फीमेल कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज ये। दूसरा है एलिजिबल रिटायर्ड आर्मी पर्सन। तो अगर कोई रिटायर्ड आर्मी पर्सन है वो भी अगर करना चाहता है, वो अगर एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल है तो वो भी यहां से कर सकता है। अगर कोई फीमेल है वो आर्मी से रिटायर हो चुकी है, तो अगर उनकी एज क्राइटेरिया यहाँ पर मैच करेगी तो वो भी यहाँ से नर्सिंग कंप्लीट कर सकती है। उसके बाद है वॉर विडोज। वॉर विडोज लाइक जिनके मतलब स्पाउस की जो है डेथ हो गई है, ठीक है, वॉर वगैरह में इस तरीके से कुछ भी घटना हुई है, तो वो लोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। एंड विडोज ऑफ आर्मी पर्सन, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद है 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर OP सद्भावना कैंडिडेट्स फ्रॉम JNK। तो ये 2 सीटें जो है यहाँ पर 60 में से JNK से OP सद्भावना के उसके लिए रखी गई हैं। एंड 1 ईच सीट इज रिजर्व फॉर द वार्ड्स ऑफ इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो ये है कि एक एक सीट जो है इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। द चिल्ड्रन ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स पर्सन आर एलिजिबल एंड दे आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द रेलिवेंट सर्टिफिकेट एज गिवन। तो देखो इसके बारे में देखो मेरे को भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, बिकॉज जो इस बैकग्राउंड से बिलोंग करता होगा वो इस चीज को अच्छे से जानता होगा, तो आपको भी शायद इसके बारे में ज्यादा ना पता हो। तो ये चीज आप अपने पेरेंट्स से कंफर्म करोगे। देखो जिनके पेरेंट्स अभी आर्मी में सर्विंग है, ठीक है, या इंडियन नेवी में सर्विंग में या फिर इंडियन एयरफोर्स में सर्विंग है, तो उनके जो कैंडिडेट मतलब उनके जो बच्चे हैं जो फीमेल हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिनके रिटायर हो चुके हैं या एक्स सर्विसमैन थे उनका क्या क्राइटेरिया, तो वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की हैं, ठीक है। जैसे कि पहला तो ये लिखा है कि भाई पहली कैटेगरी ये है कि जो एलिजिबल होंगे, उसमें ये लिखा है कि चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग IA यानी कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी, ठीक है। ये हो गया विद मिनिमम 10 years कंटिन्यूस सर्विस इन द आर्मी, यानी कि आप तभी यहाँ पर एलिजिबल हो पाओगे अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी, मम्मी या पापा कोई भी जो है उन्होंने आर्मी में सर्व किया है या इंडियन एयरफोर्स में सर्व किया है या इंडियन नेवी में सर्व किया है कम से कम 10 साल के लिए, यानी कि अगर उनको सर्विस को 10 साल हो गए तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। तो पहला क्राइटेरिया यहाँ पर ये लिखा है। उसके बाद है दूसरा, चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स पर्संस ग्रांटेड या अवॉर्डेड रेगुलर पेंशन, ठीक है। तो ऐसे पेरेंट्स के बच्चे या उनके वार्ड्स या उनके चिल्ड्रन
जिनको मतलब जिनका रिटायरमेंट हो चुका है लेकिन उसके बाद जो है उनको रेगुलर पेंशन मिल रही है, तो उस केस में भी वो लोग एलिजिबल होंगे। या लिबरलाइज फैमिली पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन एट द टाइम ऑफ देयर सुपर एन्यूएशन, डिमाइज, डिस्चार्ज, रिलीज मेडिकल बोर्ड, इनवैलिडेटेड बाय मेडिकल बोर्ड। मैं कहने का मतलब है कि आर्मी से जब वो रिटायरमेंट हुआ है उनका किसी भी वजह से, या तो उनका नेचुरल रिटायरमेंट हुआ है मतलब जिस एज तक होना चाहिए वैसा हुआ है, या फिर उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लिया है, लेकिन उनको पेंशन मिलनी चाहिए, तो अगर पेंशन मिल रही है तो एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है दिस इंक्लूड्स वॉट्स ऑफ रिक्रूट्स मेडिकल बोर्डेड आउट एंड ग्रांटेड डिसेबिलिटी पर्सन, ठीक है। अगर कोई आर्मी में जो है कोई प्रॉब्लम था, मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से बाहर किया गया था, तो उसकी वजह से अगर जो भी उनको सर्टिफिकेट वगैरह मिला होगा तो वो भी अपलोड करना पड़ सकता है अगर उनको उसकी पेंशन मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद अडॉप्टेड या स्टेप चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन ऑफ रीमैरिड विडोज, तो ये उनका क्राइटेरिया लिखा है, ये प्लीज आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है, कि जो अडॉप्टेड या स्टेप चिल्ड्रन है या फिर चिल्ड्रन है किसके, रीमैरिड विडोज के, तो उनके लिए यहाँ पर ये क्राइटेरिया लिखा है, ठीक है। और बाकी इनके रेफरेंस सर्टिफिकेट नंबर दिए हुए हैं, तो ये सर्टिफिकेट वगैरह ये आपको इसी पीडीएफ में शायद मिल जाएंगे, और वो आपको जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है उनसे सिग्नेचर करवा के या स्टैंप लगवा के वो आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे, ठीक है। और उसके बाद स्पेशल केसेस में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वार्ड्स ऑफ एक्स आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, जो एएमसी ऑफिसर्स हैं या आर्मी डेंटल ऑफिसर्स हैं, उनके लिए भी ये क्राइटेरिया कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो वो आप एक बार देख लेना। या फिर उनके चिल्ड्रन के लिए, मतलब जिनके पेरेंट्स या तो आर्मी पोस्टल सर्विस में थे या एमएनएस में थे या टेरिटोरियल आर्मी टीए में थे, तो उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन लिखे, तो आप इसको प्लीज देख लेना। बाकी ज्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप जो है पढ़ सकते हो। और उसके बाद इनएलिजिबल कौन कौन है, तो उसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, वो भी आप देख लेना। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो भाई क्लास 12 आपने कंप्लीट किया होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, और उसके साथ जो आपके पास मैथ्स भी हो सकता है या फिर उसके साथ आपका इंग्लिश होगा, ठीक है। तो मतलब ये कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स जो है वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। और उसके अलावा जो है ये लिखा है कि कंप्राइजिंग ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स और एनी अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट विद इंग्लिश, ठीक है, एट अ लेवल नॉट लेस देन द कोर्स फॉर इंग्लिश इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, ठीक है। मतलब ये कि आपके पास या तो पीसीएमबी हो, उसके बाद दूसरा इन्होंने ऑप्शन दिया कि पीसीबी हो और उसके साथ इंग्लिश हो, यानी कि इंग्लिश तो कंपलसरी है, उसके अलावा आपके पास या तो पीसीएमबी हो या फिर पीसीबी हो, ठीक है। और उसके बाद ये प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल, या आपका कर्नाटका वगैरह में होता है जैसे पीयूसी वगैरह जो होता है, तो उनके लिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए। और बाकी वही सब चीजें, और उसके अलावा या फिर आपने जो है बीएससी कर रखा हो जेडबीसी वगैरह में, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्राइटेरिया दिया है मिनिमम मार्क्स का, कि 12th में जो आपका पीसीबी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें कम से कम आपके तीनों को मिला के 45% मार्क्स यहाँ पर बनने चाहिए, तभी आप ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट के लिए एलिजिबल हो पाओगे। और एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज जो है यहाँ पर 17 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर 2024। तो 31 दिसंबर 2024 तक आपकी मिनिमम जो एज है वो 17 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। और उसके बाद लिखा है यहाँ पर द डिपेंडेंट डॉटर्स ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स विल बी कंसिडर्ड टिल मैरिड और एम्प्लॉयड विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो ये है कि जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो डिपेंडेंट डॉटर्स हैं, ठीक है, उनको तब तक कंसीडर किया जाएगा जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती या फिर उनकी जॉब नहीं लग जाती, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है मतलब मैक्सिमम एज लिमिट उन्होंने बता दी है। और बाकी आप लोग फिजिकली फिट होने चाहिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपका मेडिकल भी होगा, तो ये चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है बाकी ये गैलेंट्री अवार्ड विनर्स के लिए, अगर आपने इनमें से कोई भी गैलेंट्री अवार्ड जीता है अपनी लाइफ में कभी भी, या फिर जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, या फिर जो रिटायर्ड कैंडिडेट्स हैं, अगर वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको इस टाइप का वेटेज मिलेगा। जैसे परमवीर चक्र के किसी के पास है पीवीसी, तो आपको 5% वेटेज यहाँ पर दिया जाएगा आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। और उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हैं, तो ये तब आप अच्छे से पढ़ लेना जब आप एडमिशन के लिए जा रहे होगे। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हुए हैं जब आपको ले जाने होंगे एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। तो आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन आपकी काम की है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ आपका काम का है। और बाकी ये है कि अगर आप कोर्स को बीच में से छोड़ते हो तो आपको पेनल्टी यहाँ पर देनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि अगर 15 दिन में छोड़ देते हो, अगर आपको लगता है 15 दिन में कि भाई मेरे को यहाँ पर नहीं रहना, मेरे को कोर्स आगे कंटिन्यू नहीं करना, तो 15 दिन के अंदर अंदर एडमिशन की डेट से तो आपको 100% फी रिफंड कर दिया जाएगा। अगर 15 दिन से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसके बाद फिर आपका 80% रहेगा। और फिर मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, मतलब ये है कि 15 दिन पहले लास्ट डेट से, मतलब ये है कि एडमिशन की जो लास्ट डेट दी होगी उससे 15 दिन पहले, मतलब ये है कि अगर जैसे 2 राउंड हो रहे हैं इनकी काउंसलिंग के, 3 राउंड हो रहे हैं,
तो लास्ट जो एडमिशन डेट होगी उससे 15 दिन पहले अगर आप यहाँ पर कैंसिल करवा लेते हो एडमिशन तो 100% मिलेगा। फिर उसके बाद अगर 15 दिन तक करवाते हो तो 80% फीस रिफंड होगी। फिर 15 से 30 दिन के बीच में करवाओगे तो 50% होगी। और एक महीने यानी कि 30 दिन के बाद अगर आप करवाओगे तो कोई भी रिफंड यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है और बस इतना ही है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये मैंने सब आपको बता ही दिया कि टेस्ट वगैरह कब होगा, 30 जून को होगा और बस इतनी है। और बाकी हाँ, सेंटर के बारे में बता देता हूँ कि सेंटर इसके कहाँ कहाँ पर होंगे। तो जालंधर में होगा आपका एग्जाम सेंटर, बेंगलुरु में होगा, दिल्ली में होगा, जयपुर में होगा, लखनऊ में होगा, पुणे, अंबाला, कोलकाता, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, सिकंदराबाद, जम्मू, श्रीनगर, देहरादून, भोपाल। तो ये सारे आपके एग्जाम सेंटर है, ऑल ओवर इंडिया है। तो आप इनमें से कहीं भी एग्जाम देने जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी। और इसके अलावा सिलेबस की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, सिलेबस भी रह गया था। तो सिलेबस आपका 5 सेक्शंस में आएगा। पार्ट 1 आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड रहेगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। पार्ट 2 आपका रहेगा फिजिक्स का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। पार्ट 3 केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। पार्ट 4 बायोलॉजी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। एंड पार्ट 5 रहेगा आपका इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है। तो जो आपका स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस रहता है वही सिलेबस यहाँ पर आईएनसी का जो दिया हुआ है वही रखा है इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। और सिलेबस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो वो 11th और 12th का आएगा और बाकी इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड ये आपका जनरल आता है, ठीक है, मतलब 9-10 लेवल का आता है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर इन्होंने रखी है 0.25 मार्क्स की, यानी कि सही आंसर अगर आप दोगे तो +1 मिलेगा, गलत करोगे तो 0.25 मिलेगा, ठीक है, मतलब -0.25 होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बस। अब मुझे नहीं लगता कि कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रह गई है। आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ सर्टिफिकेट वगैरह दिए हुए हैं, ये सर्टिफिकेट आपको तब अपलोड करने होंगे जब आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे होगे। तो अप्लाई करते टाइम जो है आपको ये सर्टिफिकेट अपने पेरेंट्स के जो भी अथॉरिटी है उनका, जो भी आर्मी का मतलब आपका ऑफिस होगा या हेडक्वार्टर होगा जहां पर भी वो सर्विस कर रहे हैं अभी, तो वहां से वहां के जो उनके सीनियर होंगे या जो डिपार्टमेंट होगा तो डिपार्टमेंट ये चीज आपको साइन वगैरह करके देगा, एक अथॉरिटी लगा, मतलब इस पर जो आपको एक परमिशन लगा के देगा कि भाई ये जो इनके फादर है वो या जो मदर है वो हमारे यहाँ इन सर्विस हैं, ठीक है, वो इतने टाइम से हैं और इनका नाम ये है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन सर्टिफिकेट्स में भरनी होगी। और ये आप देख सकते हो ओसी यूनिट या हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये जो भी यहाँ पर लिखा है तो उनके डेजिग्नेशन वगैरह यहाँ पर आ जाएगा, नेम आ जाएगा और उनकी जो सील होगी, स्टैंप होगा, वो लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से करवानी होगी। तो इन्होंने काफ़ी टाइम अभी दिया हुआ है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो ये सारे फॉर्म वगैरह आपको देखने होंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया, लाइक किसी को भी हेल्प चाहिए तो मेरे को बता देना। तो ये सब चीज़ें आपको खुद से अरेंज करनी होगी आपको अपने डिपार्टमेंट से। तो ये आप कर लोगे तो आपके लिए फॉर्म फिल करना काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट डेट एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, तो 15 जून यहाँ पर लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की। तो जल्दी से जल्दी कर लो। वेबसाइट है acn.co.in। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस रहते हैं, आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर एंड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी। तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है बिकॉज यहाँ पर लाइक आपको मतलब जो एनवायरनमेंट मिलता है ना वो एक आर्मी वाला एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। तो लाइक आपको आगे जाके कभी आर्मी में सर्व करना है या एमएनएस में आप आगे जाना चाहते हो, ठीक है, उसी कल्चर को आप आगे फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स को, ठीक है। भले ही फीस यहाँ पर ज़्यादा है बट ये है कि आपको माहौल, ठीक है, वैसा ही मिलेगा। अगर आपका लाइक बचपन से ड्रीम रहा है या एस्पिरेशन इस चीज़ का रहा है कि भाई आपको जो है लाइक आर्मी में जाना है या फिर डिफेंस में जाना है तो ये काफ़ी अच्छी चॉइस आपके लिए रहेगी, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर है। बाकी जिसका जो भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।